गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 3 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी। और एडिटोरियल कौन सा है? आ रिफॉर्म विंडो, यानी कि एक सुधार वाली विंडो। ठीक है, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, किस चीज़ में सुधार की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जीएसटी, क्योंकि अप्रैल आ चुका है, नया सेशन लग गया अब। ठीक है ना, तो उसके बारे में बात हो रही है, कितना कलेक्शन हुआ जीएसटी का, कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ। तो सरकार जो है आंकड़े करती है पूरे अप्रैल में। ठीक है, तो क्या है देखिए, बायोंड का मतलब होता है उछाल होना। जीएसटी रिवेन्यूज, जीएसटी की रिवेन्यू में काफ़ी उछाल आया है और ये क्रिएट करता है, ये बनाता है अ चांस। ठीक है, एक चांस पैदा करता है प्रायोरिटाइज देने की, प्राथमिकता देने की। इट्स ओवरहॉलिंग। ओवरहॉल का मतलब होता है मरम्मत करना, चेक करके मरम्मत करना या ठीक करना। अब जो इट्स है ना, इट्स ये जीएसटी के लिए आया, जीएसटी के लिए पसेसिव केस है। ठीक है, यानी कि जीएसटी में सुधार करने के लिए ये प्राथमिकता देता है या पैदा होती है प्राथमिकता अभी फ़िलहाल में क्रिएट, जिससे कि जीएसटी में सुधार होगा। जहाँ पे रेट टैक्स के बढ़े हुए हैं तो घटाने हो सकते हैं, या कहीं घटे हुए हैं तो बढ़ाने हो सकते हैं। तो सरकार जैसे वो व्यवस्थित होगी तो वो करेगी। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं यहाँ पे, जैसे कि ओवरऑल की बात करूँ मैं, और नीचे भी बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला वर्ड है ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब मरम्मत करके या करने के लिए जांचना, मेक रिपेयर्स या सर्विस हम जिसको बोल सकते हैं। ओवरशूट का मतलब पार कर जाना, एम टू हाई या शूट बियॉन्ड ओवर, आप ऐसा भी बोल सकते हो। एविजन का मतलब बचाव होता है, एक्ट ऑफ फिजिकली एस्केपिंग फ्रॉम समथिंग, यानी किसी भी चीज़ से बचना, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो या कैसे भी हो। कटबैक का मतलब कटौती करना होता है, रिडक्शन इन क्वांटिटी और रेट। क्लियर है। रेक इन का मतलब प्रचुर मात्रा में कमाना होता है। अर्न लार्ज सम्स ऑफ मनी, यानी काफ़ी पैसे कमाना, शोवेल इन जिसको बोल सकते हैं। बिंड डाउन का मतलब होता है रोक देना, तनाव मुक्त होना, रिलैक्स, अनबिंड। क्लियर है। तो ये 5-6 वर्ड थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। ठीक है, बट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और अगर पीडीएफ चाहिए कहाँ से लोगे, तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना जा करके, वहाँ मिल जाएगी। क्लियर है। अब चलते हैं हम, जो 1000 की सीरीज़ थी वोकैबुलरी वाली, उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये क्यूज भी के रूप में आप ले सकते हो, क्योंकि ये सब के सब PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मालूम ही होना चाहिए। चलो देखते हैं, द होल 9 यार्ड क्या मतलब है इसका। पहले तो इसे देख लेते हैं। द डिटेक्टिव वेंट द होल 9 यार्ड इन हिज इन्वेस्टिगेशन, यानी कि डिटेक्टिव ने अपने इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया। क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया, जोड़ लिया, यही कहने का मतलब है ना। तो मेजरिंग एवरी स्टेप ये हो सकता है, लेकिन इससे कोई अगर इम्पोर्टेंट दूसरा स्टेप हुआ या दूसरा ऑप्शन हुआ तो हम उसे पढ़ लेते हैं पहले। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे लगाएंगे हम, नहीं है तो फिर ये आंसर हो जाएगा। एवरीथिंग ऑल द वे, यानी कि जो जो उसके दायरे में चीज़ें आई उन सबको उसने क्या किया? इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो हम सेकंड ही लगाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्लोज अफिनिटी विद द लॉ, यानी लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये तो हो नहीं सकता। टेकिंग द डिस्टेंट कॉल, डिस्टेंट कॉल लेना, ये भी नहीं हो सकता, यानी कॉल से दूर हटना पुकारे जाने से, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड ही अप्रोप्रिएट है। क्लियर है। अच्छा, इनटू हॉट वाटर, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं बता पाए इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी नहीं चल रही है। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है इनटू ट्रबल, परेशानी में होना। ठीक है, क्या होना? परेशानी में होना। ये मैं मिटाता हूँ और ये ऐसे कर देता हूँ। क्लियर है। तो देख लेते हैं, नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छे संबंध नहीं होना। इन फेवर विद, किसी से फेवर में होना। कम टू नथिंग, कुछ फ़ायदा ना होना। इनटू ट्रबल, बिल्कुल। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मालूम ही पड़ा है सीधा सीधा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टर्न आ ब्लाइंड आई, हालांकि अगर पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, और ना पढ़ना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा पढ़ लेना चाहिए अगर समझ में ना आए तो। अगर डायरेक्टली आपको आंसर मालूम पड़ गया ईडीएम का पढ़ते ही, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं मालूम पड़ रहा है तो एक बार पढ़ लो। डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू ऑल मिसचीफ योर चाइल्ड
इज अप टू द टीचर टोल्ड द यंग पेरेंट्स, यानी कि टीचर ने यंग पेरेंट्स को बोला कि अपने बच्चों की जो भी शरारतें हैं, मिस्चीफ का मतलब शरारतें, उसमें उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, मतलब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। टीचर ने ऐसे पेरेंट्स को बोला, ठीक है। क्लोज टू डोर, डोर के नज़दीक होना। टेक अ प्राइड इन, ठीक है, गर्व करना, ये भी नहीं है। गिव रिवॉर्ड्स, ये भी नहीं है। और प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, ऐसे बहाना करना जैसे कि ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है, यानी कि टर्न अ ब्लाइंड आई, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस यानी ध्यान ना देना। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है। एग, हैव एग ऑन योर फेस, इसका मतलब क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। सोचिए अगर मुंह पे एग लग जाए तो कैसी सिचुएशन होने वाली है, एम्बेरिश सिचुएशन हो जाएगी, ठीक, एम्बेरिश्ड वाली सिचुएशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो जो होगा वो देख लेंगे। डिफीट समवन थोरोली, से किसी को हरा देना नहीं। टू बी मेड टू लुक फुलिश एंड एम्बेरिश्ड, ये हो जाएगा आंसर। और देख लेते हैं, मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट थिंग्स या चॉइसेस, नहीं। रिवील अ सीक्रेट, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका अप्रोप्रिएट है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाइट द डस्ट, ये मालूम ही होना चाहिए क्योंकि किसी को हरा देने से ही हम बोलते हैं बाइट द डस्ट, यानी कि मुंह की खाना है, हार जाना। सफ़र टू डिफीट, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। टू फॉल फ्रॉम हाइट, ये नहीं हो सकता। रिमेन काम, ये नहीं हो सकता। फॉल एस्लीप, सो जाना, ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है। क्लियर है ना? पे एन आर्म एंड अ लेग फॉर समथिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा भुगतान करना, हाथ पाँव से भुगतान करना, कहने का मतलब ये है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। टू डिवोटेड टू अनवांटेड थिंग, अनवांटेड थिंग जिसे चाहते नहीं उसके लिए डिवोटेड होना, नहीं। पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग, बिल्कुल हो सकता है। गिव अ लॉट ऑफ लव एंड केयर टू समवन, ये नहीं हो सकता। लव और केयर की बात नहीं हो रही यहाँ पे एन आर्म एंड अ लेग फॉर समथिंग का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करना, ठीक है, क्लियर है? तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, पे अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड टू इंसिडेंट, ज़्यादा ध्यान देना, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सेकंड ही आपका आंसर हो जाएगा। स्टिक टू हिज गन्स, इसका क्या मतलब होता है, अडिग रहना किसी बात पर, क्या रहना, अडिग। स्टिक, स्टक सेकंड फॉर्म है, ठीक है। टू हिज गन्स, अडिग रहना। ईट डाल लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। अब देखिए क्या कहता है, यानी अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक मैन का जो कैरेक्टर है, ही स्टिक टू हिज गन्स, वो अड़िग रहता है इवन इन मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, जब भी उसके साथ समस्या आती है फिर भी वो अपने जो उसके कैरेक्टर है, जो उसके नियम है, जो सिद्धांत है जीवन के, उन पर वो अड़िग रहता है, एकदम डगमगाता नहीं है। तो देख लेते हैं, समझ आ गया होगा ऑप्शन। अब ऑप्शन आंसर इसका समझ आ गया, ऑप्शन देख लेते हैं। टू डू थिंग्स डैट वुड प्लीज पीपल, लोगों को खुश करे ऐसे काम करना, नहीं। टू बिहेव डिसरेस्पेक्टफुली, ये भी नहीं हो सकता। टू फाइंड ट्रीजर, ये नहीं हो सकता। या स्टैंड फॉर्म, मजबूती से खड़े रहना। अगेंस्ट मतलब विपरीत। ऑल डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस, जब भी समस्याएं आए तो उसके खिलाफ बड़ी मजबूताई से खड़े रहना, अड़िग रहना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा लास्ट, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, 4 ऑप्शन है, चारों ही ईडियम है। इनमें से देखना है कौन सा यहाँ पे आएगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ना ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी है। प्लीज़ टेल मी अबाउट मीटिंग, मुझे मीटिंग में के बारे में बताइए, ठीक है। या मीटिंग के बारे में बताइए तो क्या हो जाएगा, इन अ नटशेल, यानी संक्षेप में मुझे बता दो, ब्रीफ में भाई क्या क्या हुआ मीटिंग में, ये तो हम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के ईडियम भी तो मालूम होना चाहिए ना, है ना। तो इन स्टीव का मतलब होता है पसीना में होना, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ हफ, क्या है, इन अ हफ, और हफ का मतलब होता है बिहेव बैडली, यानी बुरा बर्ताव करना। इन अ स्पिन, यानी कि चिंतित होना, बरीड होना, कंफ्यूज होना,
क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, और ये क्वेश्चन कितने आपको मालूम थे मुझे ज़रूर बताएं, और कम्युनिटी में मैं एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर डालने वाला हूँ, और उनको सॉल्व कीजिए और लोगों को रेफ़र कीजिए एक दूसरे को, ठीक है? तो इससे तो क्या होगा, उनका भी टेस्ट ले सकते हो आप, भाई तुम्हें आता है या नहीं आता है, और मुझे भी फ़ायदा होगा ओबियसली, है ना? और आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी मज़ा आएगा इसका टेस्ट लोगों फ्रेंड कह रहे यार तुम्हें इतने क्वेश्चन नहीं आए और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है? इस तरह से क्लियर है ना? अगर इसकी PDF लेनी है कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, ये भी मैं लिख देता हूँ। क्लियर है? तो इसे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा हाईलाइट, ये लीजिए, इससे होगा क्या, अच्छा लगने लगेगा, लीजिए, ठीक है ना? और इसमें थोड़ा सा टच देता हूँ मैं ग्रीन का, तो ये ग्रीनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ज़रूर ले लीजिए, ठीक है? ये PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे बार बार सॉल्व कीजिए, आपको मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।